देने वाला तो देता है छप्पर फाड़ कर, लेकिन संभालने वाला अगर संभाल न पाए तो उसके लिए बेकार हो जाता है। क्या जीसीसी और यूरोप दोनों ही तरफ से लताड़ पड़ी है पाकिस्तान को? जानेंगे। चावल को लेकर पाकिस्तान पर यूरोपीय यूनियन टूट पड़ा है, तो वहीं जीसीसी अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अरबों डॉलर अब भारत की तरफ क्यों खींचे चले आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान सरकार इस वक्त बड़ी अफरा तफरी में है। क्यों अफरा तफरी में है? क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर से इनको कहा है कि आपने जो हमें चावल भेजे हैं वो चावल दूषित हैं, यानी कि संक्रमित है, और ये जो चावल आपने हमें भेजे हैं ये खाने लायक नहीं है। अब इसके बाद खुद पाकिस्तान अंदर अफरा तफरी मची हुई है और पाकिस्तान ने कसम खाई है कि हम तुरंत ही इस चीज का हल निकालेंगे। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो देश की प्रतिष्ठा और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को खतरे में डालता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान मंत्रालय फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र जारी करने में देरी को हल करने के लिए दबाव में है, जो कृषि निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अब हम एक भी चूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम चूक करते हैं तो फिर हमारे ऊपर हो सकता है पूर्ण प्रतिबंध लग जाए, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। चावल का निर्यात पाकिस्तान के लिए विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेष रूप से सुगंधित बासमती किस्म, जिसकी यूरोपीय संघ और अन्य वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में कुल चावल निर्यात $4 बिलियन का था, जिसमें बासमती चावल का हिस्सा $877 मिलियन। अब चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में चावल का कुल निर्यात $1.5 बिलियन होने वाला है। हालांकि खाद्य सुरक्षा नियमों का असंगत अनुपालन देश के व्यापार परिदृश्य के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करता है। एक व्यापार विश्लेषक का कहना है कि जो दाव है वो अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं। यह केवल एक शिपमेंट या एक निर्यात क्षेत्र के बारे में नहीं है, ये वैश्विक बाजार में पाकिस्तान की स्थिति को बनाए रखने के बारे में है। चावल की खेपों के लिए जिस तरीके से बातें आ रही है यूरोपीय संघ में, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मुद्दा तब उठना शुरू हुआ जब यूरोपीय संघ के एक सदस्य देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के साथ संदूषण के लिए पाकिस्तान के जैविक बासमती चावल के एक शिपमेंट को चिन्हित किया, जो यूरोपीय संघ के नियमों के तहत गलत। नीदरलैंड के लिए निर्धारित शिपमेंट 31 जुलाई 2024 को चिन्हित किया गया था। 2 अगस्त 2024 को यूरोपीय संघ के रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड द्वारा औपचारिक रूप से रिपोर्ट किया गया। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये एक चेतावनी है, हमारी अर्थव्यवस्था में चावल के निर्यात के महत्व को देखते हुए हम इस तरह की चूक को जारी नहीं होने दे सकते। इस घटना ने पाकिस्तान में चावल प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाले नियमों को नए सिरे से जांच करने का सुझाव दिया है। एक अधिकारी का सुझाव है कि संदूषण चीनी जीएमओ बीजों से उत्पन्न हो सकते हैं, जिन्हें उन खेतों में लगाया गया था जहां पहले सुगंधित बासमती चावल उगाया जाता था, जिससे क्रॉस संदूषण होता है। संघीय बीज प्रमाणन और पंजीकरण विभाग और पाकिस्तान कृषि अनुसंधान परिषद दोनों के तहत चावल की किस्मों के परीक्षण और रजिस्ट्रीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी भूमिका की आलोचना की गई। आलोचकों ने कहा कि अपर्याप्त निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रियाओं का हवाला दिया। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाले पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को भी जीएमओ बीजों के आयात और उपयोग को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करते पाया गया। ये पहली बार नहीं है जब ये मुद्दा उठा है। 2018 में पंजाब सरकार ने जीएमओ चावल के बारे में चिंता जताई, जिससे पाकिस्तान को चीनी चावल के बीजों के खेप को रोकना पड़ा। मामला बीजिंग के साथ कूटनीतिक विवाद में बदल गया। संकट के जवाब में एनएफएसआर ने निर्यात प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई उपाय शुरू किए। मंत्रालय ने चावल निर्यातक संघ पाकिस्तान सहित हितधारकों के साथ सहयोग के महत्व पर जोर दिया। गुरुवार को आरईएपी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान प्लांट प्रोडक्शन विभाग ने घोषणा की कि वो फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित
सुनिश्चित कर रहा है। इसका लक्ष्य पाकिस्तान प्लांट क्वारंटीन रूल और इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन का अनुपालन सुनिश्चित करना है। अधिकारी ने कहा कि हम एक विश्वसनीय चावल निर्यातक के रूप में पाकिस्तान की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों को सीधे संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्यातकों को भविष्य में व्यवधानों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। मंत्रालय ने सख्त निगरानी तंत्र शुरू कर दिया है और निर्यात प्रमाणन प्रक्रिया में नौकरशाही देरी को कम करने का संकल्प लिया है। बदले में निर्यातकों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का भी बात कहा है। खैर, अब पाकिस्तान कितना खरा उतरता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। हालांकि सिर्फ यही एक क्षेत्र नहीं है। खाड़ी सहयोग परिषद, जिसमें 6 देश हैं, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब, इन्होंने हाल के सालों में पाकिस्तान को एक बड़ी मदद देने की बात कही और इसमें इन्होंने दिखाया कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसके लिए पाकिस्तान की बीमार अर्थव्यवस्था को सहायता देने के लिए आर्थिक और सैन्य संबंधों को ठीक करने के लिए बात कही गई। कहा गया कि भारत के साथ आर्थिक संबंध विकसित कर रहे हैं। पाकिस्तान की जीसीसी नीतियां क्योंकि काम नहीं कर रही है। अब इसमें कहा जा रहा है कि अरब देश पाकिस्तान के संबंध सैन्य केंद्रित प्रतीत हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आर्थिक उत्पादकता और क्षेत्रीय एकीकरण के अनुकूल वातावरण की कमी से ग्रस्त है। जीसीसी देशों के साथ पाकिस्तान का आर्थिक सहयोग अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छूता है जिन पर विचार किए जाने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि जैसे इन्होंने कहा था कि हम आपके साथ एलएनजी टर्मिनल करेंगे, पाकिस्तान को एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र में भी इन्होंने कहा था कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावे और भी कई क्षेत्रों में इन्होंने कहा था, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है और बढ़ती आयात लागत, बढ़ते विदेशी कर्ज का जो दुष्चक्र है वो दुष्चक्र में फंसा हुआ है। इसके अलावे पाकिस्तान को अपनी शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक अस्थिरता है। सरकारों में लगातार बदलाव के कारण नीति निर्माण में संगति है। पाकिस्तान में सभी हितधारकों द्वारा साझा की जाने वाला कोई ढांचा नहीं है और इसके अलावे एनर्जी का संकट भी है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है जीसीसी के साथ, और ये भारत के लिए आगे बढ़ने वाली बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, ग्लोबल इंडेक्स में जेपी मॉर्गन ने भारत को शामिल किया है और इसका असर अब आने वाले समय में भी देखने को मिलने वाला है। मार्च 2025 तक इसका पूर्ण रूपेण सारा काम हो जाएगा, सारे नियम कानून इसके लग जाएंगे, फुल्ली इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, जिसके बाद $23.6 बिलियन भारत के फॉरेन पोर्टफोलियो में इनफ्लो करेंगे। यानी एक तरफ से भारत को देखने से ये दिख रहा है कि भारत यहाँ तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को मिल रही चीजों को भी वो संभाल नहीं पा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।